बातों को सीखेंगे और जो प्रभु चाहता है वही हम लोग सीखेंगे। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अब तक हम लोगों को संभाला है, जीवित रखा है। तो हम लोग आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि जो परमेश्वर मुझे संभालता है और जो परमेश्वर मुझे सहायता करता है, हम लोग उसके द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों को देखेंगे। और हम लोग आज देखेंगे जो परमेश्वर के हथियार हैं, और इसको हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, इफिसियों के पत्री में लिखा है। और परमेश्वर के हथियार के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे और बहुत बार इसको सुने हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको बताया है। तो मेरा जो शीर्षक है, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार को बांध लो। सारे आत्मिक हथियार को बांध लो। तो हम लोग थोड़ा सा वचन को देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय 14, 15, 16 और 17 पद को जिस भाई या बहन को मिले पढ़ने में मदद करें। 14, 15, 16, 17 इफिसियों की पत्री। वचन बोलिए एक बार। इफिसियों की पत्री 6ठा अध्याय उसका 14, 15, 16, 17 पद। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? और इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। गलत पढ़ दिए। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू पढ़ने के लिए। प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, महिमा स्तुति तारीफ करते हैं। प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में आते हैं। परमेश्वर आज की सुबह के अवसर दिया प्रभु जी, पूरी रात भर संभाला प्रभु जी, इसके धन्यवाद प्रभु। जो भी हमारे बीच में वचन पढ़ा गया प्रभु जी, सत्य से कमर कसना प्रभु जी, धार्मिकता की झिलम और मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, जो इसके बारे में हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। पिताजी जब तक आप प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि नहीं देंगे प्रभु, अपनी सामर्थ नहीं देंगे प्रभु, हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। बुद्धि देने वाले आप हैं प्रभु जी। आपने वचन भी लिखा है, जिस जन को बुद्धि घटी हो परमेश्वर से मांगे, बिना उलाहना की उदारता से देता है। तो प्रभु इस वक्त वचन बताने के लिए प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। कोई भटकाने वाली आत्मा, कोई इधर उधर की बातें न होने पाए प्रभु जी, और हर एक लोगों को सुनने का मन दे प्रभु जी। मुझे भी सुनाने का हृदय दे प्रभु जी, ताकि लोगों को सुना सके और हम सब लोग मिलकर सीख सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम लोग आज वचन में पढ़े हैं, सत्य से अपनी कमर को कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, उद्धार का टोप पहनकर, आत्मा की तलवार। तो इसमें परमेश्वर ने हमें 6 हथियार दिए हैं, और इन 6 हथियार के द्वारा हम लोग जो है कि उसका सामना करते हैं, और हम लोग युद्ध के मैदान में हैं।
और हमारी लड़ाई ऐसे व्यक्ति से हो रही है, ऐसे शत्रु से हो रही है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति से हो रही है जो हमको देख रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको सारी जानकारी है, उसको सब कुछ पता है, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे हैं। तो जिस शत्रु को हम लोग नहीं देख सकते, उसके ऊपर हम लोग वार भी नहीं कर सकते। वो हमको आसानी से मार सकता है, आसानी से घायल कर सकता है, आसानी से बहुत ही परास्त कर सकता है, क्योंकि वो हमको देख रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे हैं। इसलिए हम जो है कि परास्त हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक शत्रु को, अपने दुश्मन को जब तक नहीं देखेगा, तब तक उसके ऊपर वार नहीं कर सकता है, ना तो उसके ऊपर हमला कर सकता है, ना तो उसको किसी भी तरह से परास्त कर सकता है। जब हम लोग आमने सामने एक दूसरे को देखते हैं, तभी लड़ाई होती है, तभी विजय भी होती है। लेकिन हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है, और बहुत आसानी से हमको परास्त करके चला जाता है, बहुत आसानी से हमको समस्याओं में, परेशानियों में, तमाम बातों में उलझा करके रख देता है, और हम उसी में उलझन में पड़े रहते हैं। लेकिन हम ऐसे शत्रु से लड़ाई के मैदान में हैं, लड़ाई युद्ध के मैदान में हैं, कि वो हमको देखता है लेकिन हम नहीं देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको ऐसे हथियार भी दिए हैं कि उस दुश्मन को ना देखते हुए भी हम उसके ऊपर वार करते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं और उसको परास्त करते हैं। तो परमेश्वर ने हमें 6 हथियार दिया है, और जो सत्य से अपनी कमर को कसना, धार्मिकता की कवच, मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, ये 5 चीज जो है परमेश्वर ने हमें दिया है उससे बचने के लिए, कि उससे हमारा बचाव कैसे हो सकता है, किस तरह से हम बच सकते हैं। और जो 6वां है आत्मा की तलवार, इससे हमें उसके ऊपर वार करने के लिए, इस तलवार से हमें उसके ऊपर हमला करने के लिए हथियार दिया है। तो हमें बचना भी है और दुश्मन को मारना भी है, ठीक है ना। हम बच तो जाएंगे, लेकिन अगर उसको हम लोग खत्म नहीं करेंगे, तो फिर हमको, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर हमेशा हमला करेगा। लेकिन जब उसको हम लोग बचने के बाद, उसको जब उस हथियार से वार करेंगे जिससे वो नष्ट हो सकता है, तो इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं वचन में और सीखते भी हैं। तो पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर को कसना, ठीक है ना। युद्ध के मैदान में है मेरे प्रियो, अगर हम सच्चाई के प्रति दृढ़ और झूठ को दूर रखने में मदद करती है। ये जो सत्य से जो कमर कसने का मतलब है, ये हमें सच्चाई के प्रति दृढ़ और झूठ को दूर रखने में हमारी मदद करती है, जिससे हम मजबूत और सुरक्षित रहते हैं, है ना। तो ये सत्य जो है हमें सच्चाई के प्रति हमें सच्चाई के प्रति दृढ़ रहना, क्योंकि जब तक हमारे अंदर सच्चाई नहीं होगी, अगर सच्चाई नहीं रहेगी, तो हम झूठ से भी दूर नहीं रहेंगे, और जब झूठ दुआस रहेगा तो हम उससे सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। अगर हमें दृढ़ता चाहिए, झूठ से दूर रहना है और उससे सुरक्षित भी रहना है, तो हमें सच्चाई की ओर बढ़ना पड़ेगा। सत्य से अपनी कमर को कसना है मेरे प्रियो। जब हम लोग बेल्ट लगाते हैं तो बहुत टाइट से हम लोग उसको बांधते हैं, बहुत ही टाइट से उसको बांधते हैं। महिलाएं जो है नाड़ा बांधती होगी, वो टाइट से बांधती हैं।
अगर मेरे प्रियो हम बेल्ट या नाड़ा अगर टाइट से नहीं बांधेंगे तो हम रास्ते से चलेंगे, हो सकता हम तेजी में चलें, हो सकता हमें दौड़ना पड़ जाए, उस समय वो गिर जाएगा और गिरने के बाद पता चलेगा कि मैं नंगा हूं, और लोग देख करके क्या करेंगे? हंसेंगे। लोग देख करके हमें हंसेंगे। तो इसीलिए सत्य की बातें हैं। अगर हम सच्चाई से रहेंगे, और यीशु मसीह ने भी कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, ये सच्चाई है। लेकिन झूठ क्या है? झूठ क्या है? शैतान क्या झूठ करता है? स्वर्ग है ही नहीं, यीशु मसीह आएगा ही नहीं, इतना दिन हो गया, तुम लोग इंतजार कर रहे हो, वो नहीं आया। बहुत लोग पीछे हट जाते हैं और लोग देख करके बाद में उनको हंसते हैं। चला था यीशु मसीह के पीछे, आज जो है पीछे हट गया। तो मेरे अंदर एक सच्चाई जो सत्य से कमर है, उसको हमेशा कस के रखना है। अगर यीशु मसीह में हमें चलना है तो सच्चाई को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह भी सत्य की राह पे चला और इसी से उसका बचाव भी हुआ। बहुत लोगों ने उसको परखने के लिए, बहुत लोगों ने उसको क्या क्या करने के लिए उसके पास आए, लेकिन यीशु मसीह अपने सत्य पे अडिग रहा। तो वैसे ही हमें जो यीशु मसीह के संग चलना है तो हमें अपने सच्चाई के साथ अपने कमर को कसना है, सत्य के साथ। तभी हमें दृढ़ता आएगी, तभी हम झूठ से दूर रह सकते हैं और हमारे अंदर मजबूती आएगी और हमें सुरक्षा मिलेगी। और दूसरी बात है धार्मिकता का कवच। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, यह हमारे हृदय जो परमेश्वर की धार्मिकता पर, यह हमारे हृदय और आत्मा की रक्षा करता है। जो धार्मिकता की कवच है ना, ये हमारे हृदय और आत्मा की रक्षा करता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास के कारण सुरक्षित रखता है। ये जो धार्मिकता का कवच है, ये हमारे हृदय और आत्मा की रक्षा करता है ना, रक्षा करता है। धार्मिकता का कवच लेकर के हमेशा वार करता है, हमारे धार्मिकता भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, आहत करता है, घात करता है। लेकिन हमारे हृदय में आत्मा के द्वारा रक्षा होती है। जो पवित्र आत्मा हमको मिला है, वो पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता है, वो हमारी मदद करता है। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास किया। जिस युद्ध के क्षेत्र में सैनिक लोगों को कवच दिया जाता है ना, हम लोग देखते हैं, जब गोलियत के बारे में देखते हैं, गोलियत भी अपने आप को पूरा कवर करके रखा था, पूरा शरीर को कवर करके रखा था। उसको एक घमंड था, मुझे कोई मार नहीं सकता है, किसी तरह से मुझे कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि वो धार्मिकता की झिलम पहन करके आया था। लेकिन दाऊद के पास कुछ भी नहीं था, ना तलवार थी, ना तो उसके पास कवच था, ना धार्मिकता की ढाल, कुछ भी नहीं था। बस उसने गोफन में पत्थर लिया था, क्योंकि गोलियत ऊपर की धार्मिकता से बहुत ही मजबूत था, लेकिन दाऊद जो है आत्मा में मजबूत था। उसके हृदय में एक ही बात चुभ रही थी कि तुमने जीवित परमेश्वर को ललकारा है। बस यही बात उसके दिल में चुभ रही थी। उसको, उसके हृदय में आत्मा थी, और वही आत्मा दाऊद को बताया, देखो उसके सीने पे तुम वार नहीं कर सकते हो, तुम उसके पैर पे वार नहीं कर सकते हो, उसके सिर पे वार नहीं कर सकते हो, लेकिन एक चीज उसका खाली है,
उसका जो ललाट है, उसका जो लीलार है, वो खाली है। तुम उस पे वार करोगे तो धराशायी हो जाएगा। और सच में मेरे प्रियो, उसके हृदय में पवित्र आत्मा ने बताया और उसने तुरंत गोफन में पत्थर भर करके उसके ललाट पे मारा और तुरंत गोलियत क्या हुआ? धराशायी हो गया। और उसी की तलवार से उसको, उसके धड़ को, गर्दन को अलग कर दिया। तो जब हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करेंगे मेरे प्रियो, तो हमारे हृदय में पवित्र आत्मा हमको बताएगा हमको कैसे बचना है और कैसे दुश्मन से वार करना है। बहुत ललकार रहा था, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन क्या हुआ? आत्मा के द्वारा वो धराशायी हो गया। दाऊद के अंदर वो पावर नहीं था, दाऊद के अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन ताकत कौन दिया? पवित्र आत्मा। तो मेरे प्रियो, हमें धार्मिकता का कवच बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये हमारा बचाव करता है दुश्मन से, हम लड़ करके विजय को प्राप्त करते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं शांति या मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते, है ना, मेल मिलाप के जूते। ये हमें मसीह के संदेश को फैलाने के लिए तैयार रखते हैं और हर परिस्थिति में शांति से चलने में हमें क्या करते हैं? मदद करते हैं। ये जो जूता होता है, हम लोगों के पास जाते हैं, मेल मिलाप के सुसमाचार लेकर के जाते हैं, है ना, मेल मिलाप का सुसमाचार लेकर के जाते हैं। कितना हो दुर्गम रास्ता हो, कितना हो पहाड़ी रास्ता हो, हम लोग जूते को पहन करके बहुत आसानी से चले जाते हैं। चाहे कंकड़, चाहे पत्थर, कोई भी ऐसा रास्ता हो, हम लोग जूता पहन करके बहुत आराम से चले जाते हैं। लेकिन वही एक छोटा सा कंकड़, मामूली सा कंकड़ अगर जूता के अंदर आ जाएगा, चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कंकड़ जूता के नीचे बहुत आराम से चलेंगे, लेकिन कंकड़ जूता के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी परेशानियां होती हैं चलने में। तो यही प्रभु का वचन हम लोगों को सिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर मेल मिलाप अगर नहीं है, जिस व्यक्ति के पास जा रहे हो, जिसके पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं, अगर तुम्हारे पास मेल मिलाप नहीं है, तो जिस जूते को पहन के जा रहे हो ना, वो जूते को पहन के चलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। और शैतान यही चाहता है कि हमारे जो मेल मिलाप है उसको खत्म कर दें, उस मेल मिलाप को दूर कर दें। लेकिन यह हमें मसीह के संदेश को पहुंचाने में मदद करता है। वचन में लिखा है ना, रोमियो की किताब में लिखा है, क्या ही सुहावने पांव हैं जो मेल मिलाप के सुसमाचार को लेकर के जाते हैं। क्या ही लोगों के सुहावने पांव हैं जो मेल मिलाप के सुसमाचार को लेकर के जाते हैं। प्रभु ने हम लोगों को मेल मिलाप के सुसमाचार को लेके जाना है, एक जूता पहन के, है ना, जूते के समान। एक संदेश को यहाँ पे लिखा है, मेल मिलाप के जूते, है ना। हम लोग खाली पैर जाते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन जब जूता पहन के जाते हैं तो बड़े आसानी से जाते हैं और बड़े ही विश्वास के साथ चले जाते हैं कि हमें कांटों से, हमें कंकड़ों से, हमें पत्थरों से कोई समस्याएं नहीं होंगी, इसलिए हम पहन के जाते हैं। तो प्रभु भी यही कहा है कि जिनके बीच में तुम लोग जा रहे हो, कंकड़ पत्थरों के बीच में जा रहे हो, वहां पे शैतानों का जो है कि अंधकार की शक्तियों का कांटों के समान चुभेगा तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें जो मेल मिलाप का सुसमाचार का जूता पहना के भेज रहा हूं, इसके द्वारा तुम उसको परास्त कर सकते हो, इसके द्वारा तुम उसको हरा सकते हो। लिखा है कि हर परिस्थिति में शांति से चलने में मदद करेगा, हर परिस्थिति में, है ना, हर परिस्थिति में जूता पहन के हम लोग चल सकते हैं शांति के साथ। और चौथा वचन है विश्वास की ढाल, है ना, ढाल।
युद्ध के क्षेत्र में जाते थे, पहले लड़ाई होती थी, अब तो आधुनिक हथियार आ गए हैं, ढाल की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बुलेट प्रूफ आ गया है ना। पहले ढाल था, हाथ में लोग लेकर के तलवार को रोकते थे, लेकिन अब बुलेट प्रूफ आ गया है। तो शैतान के जलते हुए तीरों जैसे शंका, भय से बचने में सहायता करता है, जिससे हमें हर समय हम स्थिर रह सकते हैं ना। शैतान क्या करता है? हमारे विश्वास को डगमगाता है। जिस विश्वास को हमने पाया है उसको डगमगाता है, शंका लेकर के आता है ना। शंका, भय, डर लेकर, अरे उसके लिए मत प्रार्थना करना, उसका भूत तुमको पकड़ लेगा, उसके लिए प्रार्थना मत करना, नहीं तुम्हारे बीमारी तुम्हारे अंदर है। एक शंका लेकर के आता है। प्रार्थना हम किए हैं, पता न होगा कि नहीं होगा। प्रार्थना तो हम किए हैं, पता न वो व्यक्ति ठीक होगा कि नहीं। शंका लेकर के आता है, हमारे विश्वास को एक हिलाता है, और जो उसके जलते हुए तीर है ना, उसी शंका को दूर करना है। नहीं, मैंने प्रार्थना किया है, व्यक्ति चंगा हो गया है। वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब भय आता है, डर आता है, शैतान यही करता है, तुमसे कुछ नहीं होगा, हमें डरा देता है। हमारे अंदर डर, उस व्यक्ति के पास मत जाना, वो लोग बड़े खतरनाक हैं, बड़े खूंखार हैं। डर लाके, भय लाके भयभीत कर देता है, और हम भयभीत हो करके उसके जलते हुए तीरों से हम जो है कि छलनी हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर विश्वास की ढाल रहेगी, हमारे अंदर कोई शंका, कोई भय, कोई डर विश्वास को कभी भी डगमगा नहीं सकती, कभी भी विश्वास को हिला नहीं सकती। और शैतान यही चाहता है कि जो हमारा विश्वास का ढाल है उसको डगमगा दे, और वो अपने जलते हुए तीरों को हमारे ऊपर वार कर दे। तो जो विश्वास की ढाल है उसको हमें डगमगाने की जरूरत नहीं है, हमें उससे स्थिर रहना है, मजबूत रहना है। और पांचवी बात है उद्धार का टोप। उद्धार का टोप है ना। टोप हम लोग पहनते हैं, टोपी जैसे आजकल गाड़ी में लोग हेलमेट लगा के चलते हैं, इसीलिए चलते हैं कि उनको दुर्घटना ना हो। हेलमेट पहन के चलने से उनके सिर को दुर्घटना ना हो, क्योंकि अगर सिर कुचल जाएगा तो आदमी का जीवन खत्म हो जाएगा। हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, हड्डियां टूट जाएंगी। मनुष्य जीवित रह सकता है, मनुष्य जीवित रह सकता है, लेकिन उसका सिर ही कुचल जाएगा, खत्म। तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना से हम बच सकते हैं, इसलिए हेलमेट लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं और हेलमेट को पीछे रखते हैं। हेलमेट को कहाँ रखे हैं? पीछे रखते हैं। हेलमेट सिर पे लगाने के लिए दिया गया है, लेकिन हम लोग कहाँ रखते हैं? पीछे रखते हैं। जब सिर पे नहीं लगाएंगे तो दुर्घटना होगी तो बचाव नहीं होगा, उस समय कुछ भी हो सकता है, जो कि हमारे पास है। बचने का हमें हथियार है, बचाव का हमारे पास हथियार है कि हमारा सिर कैसे बच सकता है, लेकिन हम उसको पीछे लेके चलते हैं। तुम भाई यहीं पे रहो, तुम्हारा काम यही है। हमको शर्म आता है, हेलमेट लगाने से हमको शर्म आता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत लोग बड़े गौर के साथ बोलते हैं चाहे कुछ भी हो हेलमेट तो लगाऊंगा, क्योंकि इससे मेरा बचाव होगा। तो जो उद्धार का टोप है, इसमें है कि यह हमारे मन को संदेश, झूठ से बचाता है, और हमें याद दिलाता है कि मसीह में हमारा उद्धार निश्चित है। जो हमारा उद्धार का टोप है, हमारा मस्तिष्क है, इसको क्या करता है?
हमारे मन को अच्छा संदेश देता है, हमारे मन को अच्छा संदेश देता है, और झूठ से हमें क्या करता है, बचाता है ना। हेलमेट जो लोग नहीं पहनते, अरे कोई बात नहीं है, आगे तो इतना दुर्घटना नहीं होगा, आगे कोई घटना नहीं, क्या जरूरत है, मार्केट ही तो जा रहे हैं, थोड़ा ही दूर तो जा रहे हैं, क्या जरूरत है हेलमेट लगाने की। ये झूठ है। शैतान हमारे अंदर झूठ लेकर के आता है, मत लगाओ, क्या जरूरत है। हमारे गलत संदेश को हमारे मस्तिष्क को पहुंचाता है। लेकिन जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, जब हमारे अंदर संदेश पहुंचाता, अच्छा संदेश पहुंचाता है, और हमें याद दिलाता है कि मसीह में हमारा उद्धार निश्चित है ना। ये हथियार हमें याद दिलाता है कि मसीह में उद्धार तुम्हारा निश्चित है ना। लेकिन शैतान क्या कहता है, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तुम बहुत पापी हो, तुमने बहुत पाप किया है। लेकिन हम लोग तो पापी जरूर हैं, बहुत पाप किए हैं, लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसी दिन यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। और वचन में लिखा है कि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। लेकिन शैतान बार बार इस संदेश दिला, अरे तुम तो पापी हो, तुमने पाप किया है। तो जब हमारे अंदर ये उद्धार का टोप रहेगा, तो हमारे अंदर एक निश्चित रहेगा कि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। शैतान बड़ा चालाक है, बहुत शातिर है, वो हमेशा बोलता है तुम्हारी प्रार्थना से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम पापी हो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी क्योंकि तुम पापी हो, तुम्हारा उद्धार हो ही नहीं सकता क्योंकि तुमने बहुत पाप किया। अरे एक समय था जब हम यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किए थे, पाप किए थे, लेकिन इस समय तो हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा हो गया है। उसी समय हमें डांटने की जरूरत है, शैतान मेरा उद्धार निश्चित है, मेरे उद्धार को कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे जीवन का उद्धार करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं 5 को, और छठा में देखते हैं आत्मा की तलवार। परमेश्वर ने हमें 5 चीज बचने के लिए दिया है, और छठवां चीज से उसको हमें वार करना है। और छठा है आत्मा की तलवार। यह परमेश्वर का वचन है, जो आत्मिक युद्ध में एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम उसके प्रहार कर सकते हैं। और यीशु ने जंगल में परीक्षा के समय शैतान पर इससे विजय प्राप्त किया था, है ना। तो हम भी प्रहार कर सकते हैं उससे, और यीशु मसीह भी वचन के तलवार से ही उसके ऊपर प्रहार किया था। यीशु मसीह को भूख लगी और बोला इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। बताइए, जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला, अन्न जल को सब कुछ बनाने वाला, उसी को आकर के झूठ की बात बोल रहा है, इस पत्थर से करे तो रोटी बन जाएगी। शैतान हमें भी झूठ की बातों में फंसाता है। तुम उसकी संगति करोगे तो तुमको बहुत फायदा होगा, तुम उसके साथ जाओगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, उसके साथ जाओगे ये करो वो करो, दुनिया भर का हमें जो है कि झूठ की बातों में फंसाता है ना। कुछ कर नहीं सकता, उसके अंदर ताकत नहीं जो पत्थर से रोटी बना सके। लेकिन वहां पे वो यीशु मसीह को तू कंगूरे पे खड़ा हो जा, सब कुछ दे दे, अरे उसका है नहीं तो देगा कहां से। तो आज भी शैतान हमें अलग अलग तरीके से वार करता है, लेकिन हमारे अंदर जिस तरह से यीशु मसीह ने वचन से वार किया, वैसे ही हमें भी वचन से वार करना है। वचन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, जब हम अंधकार में चलते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, उसमें बोलना चाहिए प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है।
प्रभु उपाय करेगा। और शैतान क्या बोलेगा? तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन आत्मा की जो तलवार है उसी से हमें उसको वार करना है, और वो है परमेश्वर का वचन। अपने हृदय में, है ना, वचन में लिखा है कि अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, वचन को अधिकाई से बसने दो, है ना। बीमार होते हैं, उसमें कौन सा वचन हमें बोल करके प्रार्थना करना है? जब दुष्ट आत्मा निकालना है, उसमें कौन सा वचन बोल करके प्रार्थना करना है? किसी के घर में जा रहे हैं, उस समय हमें कौन सा वचन बोल करके उसके घर में प्रवेश करना है? ये सारे आत्मिक हथियार हैं। और हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग नहीं करते हैं, और यही प्रयोग न करने के कारण शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन जब आत्मा की तलवार रहेगी, वो हमें हमारे साथ कभी भी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मा की तलवार दिया है, और वह परमेश्वर का वचन जो हमें आत्मिक युद्ध में जिस दुश्मन को हम लोग देख नहीं रहे हैं, इसी आत्मा की तलवार से, जो वचन है, इसी से हम उसको वार करते हैं, इसी से हम उसको परास्त करते हैं, इसी से हम उसको धराशायी करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग जो सीखे हैं, परमेश्वर में अगर मसीही जीवन जीना है, अगर दुश्मन से लड़ना है, तो हमें अपने सत्य से अपने कमर को कसना है। धार्मिकता का जो कवच है उसको धारण करना है। शांति या मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते हैं उसको पहनना है। विश्वास की ढाल को लेकर चलना है। जो उद्धार का टोप है इसको लेकर के चलना है। और ये सब रहेगा तो हमारा प्रभु बचाव करेगा। और बचाव करने के बाद फिर छठा जो हमारे अंदर आत्मा का तलवार दिया है, उससे हम उसको परास्त कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने आत्मिक हथियार के बारे में देखा है कि प्रभु ने हमें कैसे कैसे हथियार दिया है बचने के लिए, और कौन सा हथियार दिया है हमें उसको परास्त करने के लिए, हम लोगों ने सीखा है। इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत अच्छे संदेश को सुना रहे थे पास्टर सुभाष चंद्र जी, आपको धन्यवाद। आप प्रार्थना करेंगे सतीश सूर्यवंशी जी। सतीश सूर्यवंशी जी, पास्टर जी। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आइए पास्टर जी, प्रार्थना करेंगे 1 मिनट के लिए। जी हाँ, ये हम प्रार्थना करें।